हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका कंसंट्रेशन और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सरल सिंपल भाषा में। तो आज के इस वीडियो में हम एक ब्रांड नेम को लेकर के आए हैं, जिसका जो ब्रांड नेम है वह है एसिलॉक आरडी। एसिलॉक के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था, लेकिन ये एसिलॉक प्लेन नहीं है, ये एसिलॉक आरडी के फॉर्म में है। और इसका जो बनाने वाली कंपनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो एसिलॉक आरडी है उसका इंडिकेशन क्या है, कब हम इसको यूज़ करते हैं। इसके यूज़ के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, बट मेन एस्पेक्ट इसका ये है कि जब आप या किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो, हाइपर एसिडिटी हो और साथ में वोमिटिंग का एहसास भी हो रहा हो और उसके कारण से उसको बेचैनी महसूस हो रही हो, तो आप उसको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर अ डॉक्टर, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके काम करने के तरीके के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। इसके दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पहला है आपका ओमेप्राजोल मैग्नीशियम और दूसरा है आपका डोमपेरिडोन। ये दोनों किस क्लास को बिलोंग करने वाले ड्रग हैं। पहला जो ड्रग है आपका ओमेप्राजोल, वो एक एंटी अल्सर ड्रग, और उस एंटी अल्सर ड्रग के अंदर एंटी सिक्रेटरी, और एंटी सिक्रेटरी के अंदर आप बात करो तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर का एग्जांपल है। और दूसरा जो आपका डोमपेरिडोम है वो अलग अलग जगह पे काम करता है, कई जगह इसके काम करने के तरीके हैं। मोटा मोटा अगर बात करूं तो ये एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है जो कि जीआई के एम्प्टी होने के रेट को फास्ट अप करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको एमेटिक के केस में भी फायदा मिलता है, यानी कि आपको वोमिटिंग रुक जाती है, और इस केस में भी एसिडिटी से आपको राहत मिल जाती है। तो ये दो ड्रग कैसे काम करते हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए समझते हैं इसके काम करने के तरीके को। तो सबसे पहले जो ओमेप्राजोल है वो अल्सर को ठीक करने का काम करता है। अल्सर यानी कि पेट के अल्सर अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूं पेप्टिक अल्सर के केस में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह से छाले होने लगते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपका स्टमक पार्ट है, और यहाँ पे एसिड के कारण ज्यादा होने की वजह से इस जगह पे आपको छिलाव कटाव देखने को मिलेगा। तो ये आपका एसिड हुआ और ये आपका अल्सर हो गया। तो इस प्रॉब्लम से बहुत तकलीफ होती है। जब कभी भी फूड जाएगा, फूड इसको इरिटेट करेगा और इसके कारण से वोमिटिंग का एहसास होगा और आप रिफ्लक्स मारोगे, यानी कि वोमिट आउट कर दोगे, दर्द होगा, वो एक अलग बात है। तो अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम से हमको राहत देना है तो आपको इसको ठीक करने के ड्रग के बारे में बात करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसकी फिजियोलॉजी कैसी होती है एसिड के सिक्रेशन होने की। पूरा स्टेप समझेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारा स्टमक है, ये इस तरीके से, और कभी भी कोई व्यक्ति खाना खाता है तो फूड कंज्यूम करेगा, क्योंकि अक्सर हम खाने के बाद ही पचाने की बात करते हैं। तो ये फूड आएगा और फूड यहाँ पे आ जाएगा, उसके पेट में आ गया, तो दिस इज फूड। ठीक है, ये फूड अगेन ये आपका स्टमक में आ गया। पहले आपकी एंट्री हो रही थी इसोफेगल पार्ट से। जैसे ही फूड आपके स्टमक में पहुंचेगा, यहाँ पे एक एंजाइम जिसका नाम है गैस्ट्रिन, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये गैस्ट्रिन फर्दर आपके हिस्टामिन टाइप 2 को रिलीज करने में मदद करेगा। तो ये उसका रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर। ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हिस्टामिन को रिलीज कर रहा है, तो ये आपका हिस्टामिन हो गया। ठीक है, ये हिस्टामिन जैसे ही आकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाएगा तो इनका एक कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा और ये शुरू करेंगे अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और इनका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो होता है एसिड का सिक्रेशन करना या कराना। तो ये जब स्टार्ट होंगे तो ये आपके जो स्टमक है उस पर लोकेटेड एक सेल जिसका नाम है पैराइटल सेल, इसको एक्टिवेट कर देगा। ये पैराइटल सेल अब एसिड सिक्रेट करने लगेंगे। ये जो एसिड सिक्रेट हुए होंगे, अब ये पूरे एसिड अवेलेबल हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फूड आगे और बढ़ेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, वहां से फर्दर एब्जॉर्ब होकर चले जाएंगे। लेकिन जो एसिड है वो आपके इस अंदर के दीवार को भी डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन बाय गॉड यहाँ पे एक कंडीशन मेंटेन की गई है बाइकार्बोनेट के लेयर के द्वारा, जो उसको बचा के रखता है। तो अगर ये बाइकार्बोनेट का लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर कम बनने लगे, कम हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ NSAID, खास करके नॉन सेलेक्टिव, या तो जो अटैकिंग फोर्स है आपका एसिड ये बहुत अधिक मात्रा में बने, तो दोनों ही केस में आपको प्रॉब्लम होगी, वह है अल्सर का। यहाँ पे छिलने लगेगा, इरोजन आपको देखने को मिलेंगे, और इस प्रॉब्लम को हमको कम करना है। तो प्रॉब्लम का कारण क्या था, प्रॉब्लम का कारण था कि एसिड का ज़्यादा बनना और आपके प्रोटेक्टिव लेयर का कम हो जाना। तो जो एंटी अल्सर ड्रग है उसके ट्रीटमेंट में जो पहला क्लास हमारा है ओमेप्राजोल, उसके बारे में बात करें तो ये बिलोंग करता है एंटी सिक्रेटरी को, यानी कि जो सिक्रेशन को कम करें उसके क्लास के अंदर इसको रखे गए हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे सब क्लास हैं, तो इसके अंदर एक क्लास है जिसको हम लोग शॉर्ट में PPI बोलते हैं, यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इसको थोड़ा पूरा ही लिखता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका प्रोटोन पंप
और उसका इनिबिट करने वाले ड्रग, तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर। अब आपसे मेरा सवाल है कि पंप का क्या मतलब होता है। पंप यानी हाँ बिल्कुल वही मैकेनिकल पंप की मैं बात कर रहा हूँ। पंप का क्या मतलब होता है? पंप एक ऐसा डिवाइस है जो कि वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी पहुंचाने का काम करता है। मान लो ये टैंकर आया ना, आपके घर में पानी भरने के लिए टैंकर आया, ठीक है, ये टैंकर है और आपके घर में सिंटेक्स की टंकी ऊपर रखी हुई है, तो आप इस पानी को ऊपर कैसे पहुंचाओगे? आप एक पंप लगाओगे, इस पंप की सहायता से ये पानी यहाँ से और फोर्सफुली यहाँ जाएगा। तो ये पंप का काम क्या हुआ? अगेंस्ट द ग्रेविटी या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट कराना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे भी पंप वही है, लेकिन यहाँ पे पंप पानी के लिए नहीं है, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए मतलब H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं, तो इसी की अवेलेबिलिटी को इनिबिट करता है। अब इसका क्या भूमिका है, शॉर्ट में समझाता हूँ, डिटेल से हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे अवेलेबल है। ये अगर आपका सेल है और ये एक सिम पोर्टर है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपका पोटेशियम है ये एक्सचेंज होता है विद किसके साथ? H+ के साथ। तो ये H+ अंदर आ जाता है। ये H+ अंदर आएगा तो फर्दर जो बॉडी में Cl प्रेजेंट है, Cl- इनके साथ कोलैबोरेट करके ये बना लेता है HCl, और यही HCl फर्दर फिर आपके यहाँ पे सिक्रीट होता है डाइजेशन के लिए। और इन केस अगर आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हो और आप चाहते नहीं हो कि HCl ज़्यादा बने, तो आपको HCl के बनने के प्रोसेस को रोकना तो पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए कि इस H+ की आने की प्रोसेस को आप रोक दो। तो आने के प्रोसेस को हमको यहाँ पे रोक देना है। तो ये जो पंप है, ये जो आप देख रहे हो जहाँ से K और H का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज पंप। पंप मतलब समझ में आ गया आपको, पंप क्या है? वो मूवमेंट करा रहा है। और चूंकि H+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रोटॉन पंप, और इसको इनिबिट करने वाले ड्रग ओमेप्राजोल, इसीलिए कहलाए आपका प्रोटॉन पंप इनिबिटर। तो जब ये पंप आपके H की एंट्री को ही इनिबिट कर देगा, तो H अवेलेबल नहीं है तो Cl के साथ कोलैबोरेट करेगा, और जब Cl ही नहीं है या H+ ही नहीं है कॉम्बिनेशन के लिए, तो आपका एसिड तो बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे H+ प्लस Cl और उसके बाद बनता है HCl। तो इसी को हमारा टारगेट है, इसको कम कर देना। ये हो गया आपके ओमेप्राजोल के काम करने का तरीका। दूसरा भी ड्रग है यहाँ पे है, वह है आपका डोमपेरिडोन। ये एक प्रोकाइनेटिक ड्रग का एग्जांपल है। ये दो जगह काम आता है, एंटीएमेटिक में भी काम आता है और यहाँ भी काम आएगा। उसका क्या मतलब है, उसका क्या प्रिंसिपल है, वो भी जरा देख लीजिए। ये आपका, मैं इसी रेड कलर से कंटिन्यू करता हूँ, ये आपका स्टमक हुआ और ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इतने हिस्से तक हम फोकस करेंगे। तो ये आपका फूड हो गया जो कि स्टमक में है। और अगर आपको वोमिटिंग का एहसास हो रहा है, मैं दोनों के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, वोमिटिंग का एहसास होगा तो आपके दोनों तरफ से, सेंटर पार्ट से भी और पर्टिकुलर पेरिफेरल पार्ट से भी एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये पुश होगा, और पुश होगा तो ये कंटेंट जो है रिवर्स जाएगा। इसलिए तो वोमिटिंग यानी कि उल्टी हिंदी में बोलते हैं, ये रिवर्स जाएगा और इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो पूरी उल्टी का कारण ये है कि ये आपके स्टमक में फूड प्रेजेंट हैं। और अल्सर के केस में अगर बात करो तो फूड प्रेजेंट है तभी गैस्ट्रिन निकल रहा था और एसिड के सेक्रेशन को इंक्रीज कर रहा था। यानी कि पेट में अगर हम इस खाने को कम देर के लिए रख दें तो आपका वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी और आपका जो अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल एसिड का सिक्रेशन वाला केस था वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमपेरिडोन की एंट्री होती है और ये डोमपेरिडोन इसको इंक्रीज करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है, जिससे ये जो खाना है ना जल्दी से स्टमक को छोड़ देता है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव कर देता है। तो जब जल्दी चला जाएगा तो ये जो आपके पेट में भरा भरा पन था वो देखो खाली खाली जैसा लगने लगेगा, और इसके कारण से वोमिटिंग का भी जो फीलिंग है वो कम हो जाएगा, वोमिटिंग भी कम हो जाएगी, यानी कि नौजिया के साथ साथ वोमिटिंग भी कम हो जाएगी, और एसिड के सिक्रेशन के रिस्पॉन्सिबल जो पाराइटल सेल थे गैस्ट्रिन के एक्टिवेट होने की वजह से वो भी कम हो जाएंगे और कम मात्रा में एसिड निकलेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो एसीलॉक आरडी है, ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन कंटेनिंग ड्रग, वो अपना काम करता है, अपना मैकेनिज्म शो करता है, और इससे आपको इससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम थी जो मैंने इंडिकेशन बताया वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया इस ड्रग के बारे में। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।